हाँ तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वी क्यूब क्लासेस पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको पॉलिनोमियल का इंट्रो देता हूँ। इंट्रो में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल्स आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, अपनी बैक क्लासेस में 8th में 9th में वहाँ भी पढ़ा है। तो उसी को हम एक कदम आगे लेकर के जाएंगे कि भाई पॉलिनोमियल 10th लेवल पे कहाँ तक पढ़ना हमें, और आगे भी पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में भी पॉलिनोमियल। देखो बेटा, पॉली शब्द का अर्थ होता है बहुत सारे। जैसे आप मैथमेटिक्स में छोटी क्लास में पढ़ के आए होगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को कहा करते कि भाई एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, लाइंस की बनी होनी चाहिए, जिसकी कई सारी साइडें हों, उसी का नाम पॉलीगन है। तो यहाँ पॉलिनोमियल्स है। अब ये पॉलिनोमियल क्या है, तो हम पॉलिनोमियल को जानते हैं किसे कहते हैं। वैसे पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, जहां ये नोमियल आ जाए ना, नोमियल। नोमियल का मतलब क्या होता है, यानी कि नंबर और वेरिएबल इनका मिक्सचर है एक प्रकार का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या क्या आया, पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है नंबर होना चाहिए और प्लस कोई वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल और नंबर्स जब आपस में कनेक्ट होकर के आ जाएं और कई सारी टर्म आ जाएं तो उसी का नाम पॉलिनोमियल है। अब सुनो, इस पॉलिनोमियल को छोटी क्लास में थोड़ा सा मोर, ये ऐसा नहीं है कि भाई छोटी क्लास में 10th में नहीं पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए पॉलिनोमियल्स को हम दो आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टू एस्पेक्ट्स, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, बांटते हैं। कैसे? पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों टर्म्स को कहते हैं पद। पदों के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने, और एक हम पॉलिनोमियल्स को बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री जिसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और पावर को हिंदी मीडियम वाले जानते हैं बच्चे, इसको कहते हैं घात, पावर। ठीक है। अर्थात पॉलिनोमियल की दो कैटेगरी बनाई, दो प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं, दो प्रकार की इनकी पहचान है। क्या क्या? एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, भाई टर्म कितनी है, और एक डिग्री के आधार पे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर के आधार पे, अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर। ठीक। जैसे ये है बेटे, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे मोनोमियल, एक पद वाला, एक टर्म वाला। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखे हम, कहीं लिखा हो 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसमें एक वेरिएबल है और केवल एक ही टर्म है, वो है 2x। बस, अगर एक ही टर्म है तो इसका नाम मोनोमियल है। ठीक है, एक टर्म होने के कारण। यदि किसी में नंबर ऑफ टर्म्स दो हो जाएं तो ऐसे को कहते हैं बच्चों बाइनोमियल। मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए करा रहा हूं कि पहले ये पढ़ चुके हो आप लोग। जैसे एग्जांपल लिखे हम 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब कैसे पहचानोगे भाई टर्म कितनी है? तो बेटे प्लस या माइनस का साइन बताता है। जब मल्टीप्लाई में हो चाहे कुछ भी, जैसे मान लो लिखा है 2x y z क्यूब a b c,
ये सब मल्टीप्लाई में हैं। अब तक इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं आया है। इट मीन्स ये पूरी की पूरी एक ही टर्म कंसिडर की जाएगी। इट इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल टर्म। इसको एक ही लेंगे, एक ही पद है ये। अभी तक कोई प्लस माइनस इनके बीच में नहीं आया था। यहां माइनस के आने के कारण एक टर्म तो होगी 2x और एक टर्म है -7, क्योंकि पोलिनोमियल में टर्म पूछी जाए तो साइन समेत बतानी है। साइन सहित -7 एक टर्म है, 2x एक टर्म है। तो ये हो गया बायनोमियल, दो टर्म वाला। ठीक है। अगर बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे 4x² -2x - 7 = 0। एक टर्म 4x², एक टर्म -2x, एक टर्म -7, और यह एक ही वेरिएबल में है। इट इज द ट्राइनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी को मैं ऐसे लिख देता 3x - 5y + 2 = 0। तो इसमें कितनी टर्म हो गई? 3। कितने वेरिएबल हो गए? 2। तो ये हो गया ट्राइनोमियल इन 2 वेरिएबल। दो वेरिएबल में है ट्राइनोमियल। ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी में नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए बच्चों 4, तो उसको हम कहेंगे टेट्रानोमियल। हाँ, हिंदी वाले इसको कह देंगे त्रिपद, द्विपद, ऐसे कह देंगे। द्वि माने 2, त्रि माने 3, ऐसे नाम ले लेंगे। और इंग्लिश में इनको कहेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 6x³ -4x² -5x - 1 = 0। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये बंटवारा किया है पोलिनोमियल का किसके आधार पर? नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। अब करते हैं डिग्री के आधार पे। इफ डिग्री इज इक्वल टू 1, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात, तो उसका नाम लिखेंगे बेटे लीनियर। लीनियर इक्वेशन। और हिंदी वाले इसको कहते हैं रेखीय। रेखीय लिखते जाना साथ के साथ हिंदी वाले। ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, दोनों लिखेंगे, हिंदी भी इंग्लिश भी लिखेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ज़्यादातर मैथमेटिक्स आजकल इंग्लिश मीडियम में है बच्चों का। तो हिंदी वाले एक कॉपी पेन लेके बैठो और तुरंत लिख लो साथ के साथ। तो लीनियर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कहीं लिखा है 2x - 5 = 0। अब बेटे, भले इसमें टर्म 2 हो, लेकिन हमें तो डिग्री देखनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और यहाँ x की पावर कितनी है? 1। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। हाँ, अगर इसको इस कैटेगरी के अनुसार नाम लिखें तो बाइनोमियल है, डिग्री के अकॉर्डिंग लिखें तो लीनियर है। यानी कि ये कहलाएगा लीनियर बाइनोमियल। लीनियर बाइनोमियल ऐसे। यदि डिग्री हो जाए 2, तो उसको कहेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक। ठीक है, द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल देख लो। 2x² - 5x + 4 = 0। ऐसे ऐसे मिड टर्म स्प्लिट के द्वारा आप इनको फैक्टराइज करके आए होगे 8th क्लास में, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। तो ये टर्म देखें तो 3 है, 2x² -5x और 4। अगर इसके आधार पर नाम लिखें तो ट्राइनोमियल है, और पावर देखें तो मैक्सिमम 2 है, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। हाँ, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल।
कुछ बच्चों ने 9th में ही पढ़ रखे होंगे, आप स्पीड अप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। यदि डिग्री हो जाए किसी की 3 तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक का एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखें, 2x³ इज इक्वल टू 0। देखो बेटे टर्म एक ही है, टर्म के अकॉर्डिंग का होगा तो मोनोमियल है और डिग्री के अकॉर्डिंग का होगा तो क्यूबिक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्यूबिक मोनोमियल। क्यूबिक मोनोमियल। अब यदि डिग्री हो जाए 4 तो ऐसे को हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल 6x⁴ माइनस 6x इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर डिग्री अधिकतम घात, और टर्म इसमें 2 हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक बायनोमियल, क्योंकि 2 टर्म वाले का नाम बायनोमियल होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस प्रकार, हाँ, इससे ज्यादा डिग्री आ जाए 5 6 7 तो वही लिखना पड़ेगा पोलिनोमियल विद डिग्री 5 विद डिग्री 6 डिग्री 7, फिर डिग्री लिखनी पड़ेगी वहां, डिग्री इतनी 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 ऐसे लिखना पड़ेगा। इन 4 के लिए नाम लिख रखा है अकॉर्डिंग टू क्लास 10, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। बस यहीं तक वो पूछेगा। ऐसे ही यहाँ पे है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। इससे ज्यादा आ जाए तो पोलिनोमियल विद 5 टर्म्स 6 टर्म्स ऐसे लिख देंगे। पोलिनोमियल ये सब हैं। अब एक बात और विशेष देखेंगे, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो अगर करना है तो। देखो बच्चों, किसी पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल की डिग्री या किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। x⁴ 1/2 3/2 7/5 फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किसी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। किसी इक्वेशन में पोलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल अपोन में नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, ये माइनस पावर और डिनोमिनेटर एक ही बात है। कैसे? अगर मैं इस x को ऊपर लेकर के जाऊं तो हम पढ़ के आए थे कि कोई नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाए तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। जब ये x नीचे था तो इसकी पावर 1 थी, जब ये ऊपर चला गया तो पावर माइनस हो गई। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, अगर आ गई तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। x की यानी कि वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, होगी तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार किसी पोलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को रिवर्स करोगे तो पावर माइनस में बन जाएगी। और लास्ट, कोई भी वेरिएबल स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आदि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटे स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो इसको इससे रिलेट कर लो कि पावर फ्रैक्शन में होना या रूट में होना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस क्यूब रूट का मतलब ही होता है x⁴ 1/3, इस फिफ्थ रूट का मतलब ही होता है x⁴ 1/5। तो ध्यान रहे, ये सब के सब पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए, रूट में आ जाए, माइनस में आ जाए या यूं कहें डिनोमिनेटर में आ जाए तो इनको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। यदि हम किसी पोलिनोमियल
को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं तुम्हारे को, सब बच्चे करके आए हैं छोटी क्लास में। मान लो मैं लिखता हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और मैं कहूं कि बच्चों इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, यानी कि इस दी गई इक्वेशन का बनाओ ग्राफ। ठीक है, कैसे करते थे देखो, हम ऐसे लिखते थे कि भाई एक वेरिएबल को यहीं रखो, माइनस वाई को उधर ले जाओ, एक्स वेरिएबल को वाई की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस वाई बाय 2, और ऐसे करके आपने बनाया होगा एक ब्लॉक एक्स वाई। अगर इस वाई की वैल्यू में रख दूं बच्चों 2, तो एक्स कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 10/2 का मतलब 5। अगर इस y की जगह में रख दूं -2, तो x कितना आएगा, x आएगा 8 प्लस -2/2, 8 -2/2 यानी कि 6/2, कैंसिल हो गया, कितना आया 3, ये आएगा 3। अगर अब हम इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से बनाएं एक ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे देखो, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। इक्वेशन कैसी थी ये थी लीनियर। इसमें वेरिएबल की डिग्री एक से ज्यादा नहीं थी, एक डिग्री थी। तो बताओ कैसे बनेगा बच्चों। पहला पॉइंट लगाते हैं 5 और 2, ये 0 ओरिजिन, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू 1 2 3, ऐसे नेगेटिव -1 -2 -3, 5xy2, x5y2, ये हो गया पॉइंट 5 2। 3 - 2, ये है 3, x की वैल्यू 3, और ये है y की वैल्यू -2। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे 3 - 2। दोनों पॉइंट को, यह लीनियर इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टकराया, एक पॉइंट पे। तो ऐसे लीनियर तो आपको बनानी आती है। अब क्वाड्रेटिक के लिए भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन हम ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे, केवल मैं बताता हूं कि अगर क्वाड्रेटिक का बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। ये तो यही बनेगा, ऐसा कैसा। ये तो थी दो वेरिएबल में इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन वेरिएबल एक में होती, तो एक वेरिएबल में, तो देखो अगर मैं लिखूं यहां पे 2x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, और x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2। क्या इसके लिए भी ग्राफ बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। देखो एक ऐसी लाइन खींचो, यहां ग्राफ बनाओ जिसमें x की वैल्यू हमेशा 2 रहे। तो देखो ऐसे खींच देंगे बेटा, ऐसे। ये जो ग्राफ है ना, ये x इज इक्वल टू 2 के लिए है। इस पे y की वैल्यू भले ही कुछ भी बदलती रहे, लेकिन हमें तो x की वैल्यू फिक्स चाहिए थी, दैट इज 2। और इसके लिए कहीं भी चेक करो, यहां x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 2, कहीं भी चेक कर लो, x की वैल्यू 2 है। ये भी एक लीनियर है, यानी कि लीनियर जो इक्वेशन होंगी ना, जिनका एक ही जीरोज होगा। अब यहां देखो, ये है एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन, और यहां x की एक सिंगल वैल्यू आएगी 2, 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकती।
तो ऐसी इक्वेशन का कहेंगे जीरोज वन। जीरोज आप पढ़ के आए हो, जिनको शून्य कहते थे हिंदी मीडियम के लिए, एक ही जीरोज। अगर ग्राफ एक पॉइंट पे टकरा रहा है एक्स एक्सिस को, तो उस इक्वेशन का जीरो एक ही होगा। अब देखो, यदि हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे ना हम, वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच करेगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं तो, जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, आप पहले पढ़ के आए हुए हो। ये एक इक्वेशन है, 2x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और नाइन्थ क्लास में कहते थे भाई इसके फैक्टर करके दिखाओ, फैक्टर कर दिए तो इसके जीरोज निकाल के दिखाओ, गुणनखंड शून्यक। तो क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते थे कि भाई ये आया 2x² इंटू 5 यानी कि 10x²। इस 10x² के अकॉर्डिंग मिड टर्म स्प्लिट किया करते। इसको लिखेंगे माइनस का 3x माइनस का, नहीं माइनस का 5 और 2 ही चाहिए तो ये 7 करना पड़ेगा, माइनस का 7x माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो, जब माइनस 5x को माइनस 2x को ऐड करेंगे तो माइनस 7x आना चाहिए। ये है मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है बिल्कुल। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x की माइनस 2x के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5x² और 2 नहीं सॉरी 5 टू जा 10x², बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 5x की मल्टीप्लाई माइनस 2x के साथ, माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, यही आना चाहिए। यही है फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। ऐसे स्प्लिट किया करते। तो अब इसमें से कॉमन ले लिया x, अंदर बचा 2x माइनस 5, इसमें से -1 कॉमन, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर 2x माइनस 5 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर लिखा करते आइदर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। -5 उधर जाके प्लस, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड। ये क्या है, ये है जीरोज, सॉल्यूशन, रूट्स इस इक्वेशन के, ठीक है, सॉल्यूशन है ये इसके। ये क्या थे दोनों, ये फैक्टर थे, ये इन फैक्टरों से सॉल्यूशन है, जीरोज हैं, इनको जीरो कहते हैं। तो बेटे एक्स की दो वैल्यू आई क्योंकि एक्स की पावर 2 थी। जितनी डिग्री उतने फैक्टर उतने जीरोज, और यदि दो जीरोज हैं तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे मीट करेगा, चाहे टच होके निकल जाओ और चाहे इंटरसेक्ट करके निकल जाओ। एक्स एक्सिस को या तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या एक पे टच करेगा, एक पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को वो मीट करना चाहिए। जितनी जगह ग्राफ मीट करेगा ना, समझ जाओ उसके उतने ही जीरोज हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन का ग्राफ दे रखा है तुम्हारे को, ये ऐसे करके यूं दे रखा है, कितनी जगह टच करा, 1 2 3 एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं देखना कितनी जगह करा, एक्स को देखना है। 3 जगह टच किया तो ये जिस भी इक्वेशन का ग्राफ था उसकी डिग्री यानी कि उसके नंबर ऑफ जीरोज, उसके नंबर ऑफ जीरोज 3 है। अर्थात उसके लिए x की ऐसी 3 वैल्यू आएंगी या वेरिएबल की ऐसी 3 वैल्यू आएंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। और यही है बच्चों तुम्हारी इक्वेशन, सॉरी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें केवल कुछ ग्राफ दे रखे हैं और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस इक्वेशन के कितने जीरोज हैं। ठीक है, मैं एक बार एक्सरसाइज देख लेता हूं, निकाल लेता हूं। देखो एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट जो ग्राफ बना है बेटा वो ऐसे है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है,
इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोज 0 है। दूसरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे है, ये एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1। इसी प्रकार थर्ड जो है उसमें 1 2 3 जगह कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 है। बुक भी खोल के बैठ सकते हो आप एनसीईआरटी की। और इक्वेशन फोर्थ पार्ट में ग्राफ कुछ ऐसा है, 2 जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज, ये फोर्थ पार्ट है बेटे, 2 हो गए। और फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4 जगह टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 हैं। और लास्ट पार्ट जो इसका है सिक्स्थ पार्ट, उसमें कुछ ग्राफ ऐसा है, ये केवल यहां टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, फिर ऊपर गया है, फिर बच्चों यहां टच कर रहा है, फिर ऊपर 2 जगह, और एक यहां इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन इनको गिनेंगे भले ही वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 1 2 3, तो लास्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। ये थी तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1। और ये ध्यान रखना है कि किसी पोलिनोमियल में हम वेरिएबल को माइनस पावर में नहीं आ सकता, रूट में नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना, उसको हम पोलिनोमियल काउंट ही नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आने से पहले बच्चों यहां आपके पास है टॉपिक आएगा रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। शून्यक और कोफिशिएंट को कहते हैं गुणांक, है ना। कोफिशिएंट्स का और जीरोस का क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले तो बच्चों हम कोफिशिएंट जानते हैं क्या है। एक होती है बेटे जर्नल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहां क्वाड्रेटिक के लिए ही पढ़ेंगे जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशन। पहले क्यूबिक के लिए भी हुआ करता हमारे सिलेबस में, लेकिन अब केवल क्वाड्रेटिक के लिए है। हाँ, मैं इसके एंड में, वीडियो के एंड में क्यूबिक के लिए भी डाल दूंगा अगर किसी को चाहिए, लेकिन सिलेबस में क्वाड्रेटिक है। जर्नल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक बात और, सब बच्चों को इसका तो अंतर पता ही होगा कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं। अगर डाउट है तो सुनो बेटे, एक्सप्रेशन क्या, मैंने लिखा यहां 2x² - 5x + 2, और यहां लिखा है 2x² - 5x + 2 = 0। बस यही अंतर है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। एक्सप्रेशन का मतलब केवल दर्शाना, किसी किसी टर्म्स को, किन्हीं टर्म्स को शो करना, बस किसी को। लेकिन इक्वेशन देखो, इसमें आया इक्वेट, इक्वेट से बना बेटे इक्वेशन। इक्वेट के मतलब तुलना करो, हमने तुलना कर दी इसकी किसके साथ, जीरो के साथ, इसलिए ये इक्वेशन कहलाएगा। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे उसकी जर्नल फॉर्म होती है, वो ये होती है ax² + bx + c = 0। यहां a का मतलब है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। साथ के साथ एक एग्जांपल उठा लो, मान लो कहीं लिखा है 2x² - 5x + 1 = 0। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो a क्या है, 2। a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² = a = 2। x² को, कोफिशिएंट को किससे डिनोट करोगे, a से। इसी प्रकार यहां b की बात करें तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x। इसी आधार पे नीचे आ जाओ तो यहां लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x = b = अब b की वैल्यू
साइन समेत लेनी है बेटे, विद साइन। जब भी कोफिशिएंट की वैल्यू लिखोगे तो विद साइन लिखोगे। और यहाँ सी का मतलब है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है स्थिरांक, यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं बदलती हो, स्थिर रहती हो। +1, देखो इसके पीछे तो वेरिएबल है। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूं तो इस टर्म की वैल्यू 2 है। अगर यहाँ 2 रख दूं तो 2 2 जा 4, 2 जा, इस टर्म की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ इसकी टर्म की वैल्यू 1 रखने पर -5, 2 रखने पर -10। यानी कि जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होगा वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी। वेरिएबल चेंज मतलब वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी तो इनकी वैल्यू बदलती चली जाएगी। लेकिन यहाँ वेरिएबल है नहीं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये नहीं बदलेगी, इसलिए इसको कहा गया है कांस्टेंट। इसी इक्वेशन के आधार पे कांस्टेंट की बात करें सी, तो वो है बेटे 1, +1। हालांकि पॉजिटिव का साइन आगे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस अगर है तो जरूर दिखाना पड़ेगा, पक्का। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो है इसकी जर्नल फॉर्म। ऐसे लिखते हैं। कोफिशिएंट की वैल्यू पता लगाते समय आप लोग साइन को कंसीडर करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम रिलेशन की बात करें। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो बच्चों पहला है कि सम ऑफ जीरोज, जीरोज का। अच्छा एक काम करते हैं, एक एग्जांपल चलाते हैं साथ के साथ। यहां लिखते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाई x के कोफिशिएंट को तो b कह रहे हैं और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को तो a कह रहे हैं, और एक फॉर्मूले का यहाँ -b है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, -b/a। इसी प्रकार अगर हम करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यक यानी कि हिंदी मीडियम, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि c/a। इसको c/a लिखेंगे। अच्छा क्या सच में ऐसा होता है? एक एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था, एक इक्वेशन लिखी थी मैंने तुम्हारे सामने, ये देखो बच्चों। इसके हमने जीरोज निकाले थे मिड टर्म स्प्लिट करके। फिर से एक बार कर देते हैं। मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर। 2x स्क्वेयर इंटू 5 10x स्क्वेयर, इन दोनों को माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 इंटू 2 10 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, इनका प्रोडक्ट भी 10x स्क्वेयर। लेकिन जब इनको सम अप करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस का 7x, दोनों नेगेटिव है। मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, 2x माइनस 5, -1 कॉमन लिया, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 और x माइनस 1, ये दो तो आए बेटे इसके फैक्टर। फिर लिखा करते छोटी क्लास में आइदर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस, यहां से 2x इज इक्वल टू 5 उधर जाके पॉजिटिव और x की वैल्यू 5/2, ये एक जीरोज आ गया। ये क्या आ गया, एक जीरोस, एक जीरो आ गया, एक x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5/2 रख दूँ तो ये सोल्व करने पर इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसीलिए इसको जीरोस कहते हैं। यहाँ से x -1 उधर जाके +1, ये आई बेटा x की दो वैल्यू, और इन्हों को कहेंगे जीरोस। तो हम कहते हैं जीरोस ऑफ गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5/2 एंड 1। अब वेरीफाई करते हैं इस चीज से, क्या सच में सम ऑफ जीरोज करने पर वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। देखते हैं। सम ऑफ जीरोज 5/2 प्लस 1, एलसीएम लोगे बेटा 2, 5 + 2 7/2। बोलो ठीक है, 7/2। वेरीफाई करते हैं इस तरीके से। सम ऑफ जीरोज को हम लिख सकते हैं -b/a माइनस, अच्छा देखना जरा, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x। देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7। बेटे ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस, और एक b की वैल्यू में माइनस है, दोनों कंसीडर करोगे। ये फॉर्मूले का माइनस और एक b की वैल्यू में माइनस है। अभी मैंने बताया था जब भी कोफिशिएंट लोगे साइन समेत लोगे, विद साइन लोगे तो -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 7/2। बिल्कुल ठीक बात है, ये सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, अर्थात माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों अगर हम करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5/2 मल्टीप्लाई 1, यही थे दोनों जीरोज, और ये 5/2 ही आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल सकते हो c/a। c का मतलब है कांस्टेंट, कौन है या कांस्टेंट 5, साइन समेत वो पॉजिटिव ही है। कौन है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, a 5/2, तो देखो प्रोडक्ट भी 5/2 आया है। तो इस प्रकार ये एक रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कि सम ऑफ जीरोज -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये था बच्चों इनका रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करें एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 2.2। Find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient। यहाँ एक पहले जीरोज निकालने हैं, जैसे मिड टर्म स्प्लिट करके हमने निकाले थे अभी, और फिर वेरीफाई भी करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ। आपकी वीडियो हो गई है 37 मिनट्स। चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। फिर ये एक्सरसाइज और इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।